आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है यदि फलन f जो कि वास्तविक संख्यांक समुच्चय r से r में परिभाषित है f(x) बराबर है x की घात 3 माइनस 3, तो सिद्ध करना है हमें कि f इनवर्स विद्यमान होगा, है ना, मतलब इसका प्रतिलोम, फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा तथा इसका सूत्र भी ज्ञात करना है और उसके बाद हमें f इनवर्स 24 का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा जो फलन दिया गया है वह वास्तविक संख्यांक समुच्चय r से r में परिभाषित है। तो ये जो होता है ये हमारे प्रांत को बताता है और ये सह प्रांत को बताता है, ठीक है ना। और फलन क्या दिया गया है, f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3। अब देखिए अगर हमें प्रतिलोम चाहिए, है ना, f इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए आवश्यक शर्त ये है कि f जो है यह एकेकी फलन जो है एकेकी एवं आच्छादक दोनों होना चाहिए, तब जाके हमारा प्रतिलोम संभव है, ठीक है। तो हम एकेकी और आच्छादक की जांच करेंगे। तो एकेकी के लिए कैसे करेंगे, एकेकी के लिए देखिए हम इसमें f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे x1 और x2 हमारे प्रांत से लिए गए हैं। प्रांत क्या देखिए ये है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर अंत में x1 और x2 दोनों बराबर आ गए, है ना, तो यह एकेकी हो जाएगा। तो देखिए क्या है, ये हो जाएगा f(x) है x की घात 3 माइनस 3, तो f(x1) क्या हो जाएगा x1 की घात 3 माइनस 3 और ये हो जाएगा x2 की घात 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 कट गया। तो यहाँ से बचा अपने पास x1 की घात 3 बराबर x2 की घात 3, तो जो कि हो गया x1 बराबर x2, है ना। देखिए x1 बराबर x2 आ गया, मतलब f क्या है, एकेकी है, ठीक, फलन एकेकी हो गया। अब आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक कब होता है, इसके लिए हमें इसका परिसर देखना पड़ेगा, है ना। और जब इसका परिसर जो है सह प्रांत के बराबर आ जाए, और सह प्रांत कितना दिया है देखिए, ये दिया है वास्तविक संख्यांक समुच्चय r, तो मतलब परिसर जो है हमारा सह प्रांत मतलब r के बराबर अगर आ गया तो यह आच्छादक हो जाएगा। तो देखिए इसे समझने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो फलन दिया गया है ये है f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 3, है ना। तो इसे हम y भी बोल सकते हैं, y बराबर x की घात 3 माइनस 3। तो इस अगर हम इसका ग्राफ देखें, है ना, मैं यहाँ रफली बना रहा हूँ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो हमें पता होना चाहिए, देखिए x की घात 3 का जो ग्राफ होता है ये मूल बिंदु से होकर जाता है और मूल बिंदु के परितः सम्मित होता है, मूल बिंदु में सम्मित होता है। ये होता है x³ का ग्राफ, है ना, x की घात 3 का ग्राफ। अब हमारे पास प्रश्न में क्या है, x की घात 3 ना होके x की घात 3 माइनस 3 है ना। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि जो y बराबर है x की घात 3 माइनस 3, मतलब y के मान में 3 की कमी हुई है। पहले क्या था, y बराबर x की घात 3, अब क्या हो गया x की घात 3 माइनस 3, तो मतलब 3 की कमी हो गई, मतलब ऊंचाई में 3 की कमी होगी। तो मतलब ये जो 0 से जा रहा था अब कहाँ से जाएगा, 3 कम से जाएगा, मतलब यहाँ -1 -2 -3 यहाँ से गुजरेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस प्रकार रहेगा, अब ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ बनने वाला है हमारा किसका, y बराबर x की घात 3 माइनस 3 का। अब ग्राफ में आप देखिए कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y अक्ष की दिशा में। तो y अक्ष की दिशा में हम देखते हैं कि यह ऊपर से आ रहा है, मतलब प्लस अनंत से आ रहा है और घटते 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 शून्य हो गया और फिर नीचे शून्य से घटते घटते और अनंत तक जाएगा, मतलब माइनस अनंत तक जाएगा। तो मतलब ये जो y है ये हमारा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक विस्तार है इसका, और यही जो है यही हमारे परिसर को बताता है। तो परिसर क्या आ गया, परिसर आ गया माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, और इसे ही दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं r, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r।
तो देखिए ग्राफ से हमने देखा कि यह इसका परिसर r है और हमारा देखिए सह प्रांत भी क्या है r। तो बोलेंगे चूंकि परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर हो गए r के, है ना, इसलिए जो फलन f है यह आच्छादक है। ठीक है, तो और चूंकि ये आच्छादक हो गया और एकेकी भी हो गया, दोनों हो गए, इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रतिलोम है यह विद्यमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि फलन f एकेकी व आच्छादक है इसलिए f इनवर्स या प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, अब देखिए f इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए fx बराबर x की घात 3 माइनस 3 है, इसे y बराबर x की घात 3 माइनस 3 लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं ज्ञात करता हूँ f इनवर्स। तो चूंकि y बराबर x की घात 3 माइनस 3 है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे ये y अलग लिखा हुआ है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा x अलग हो जाए, है ना, x को अलग लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो गया और ये x की घात 3, तो x बराबर क्या हो गया, ये हो गया घन मूल, है ना, घात 3 है तो यहाँ के घन मूल y प्लस 3। ठीक है, इतना आ गया। अब चूंकि x अलग हो चुका है, जैसा मैंने कहा था हम x को अलग करने की कोशिश करेंगे, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x है इसे हम f इनवर्स लिख सकते हैं और जो y है इसे हम लिख देंगे x, मतलब x को f इनवर्स x से बदल देंगे और y को x से बदल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिलोम का सूत्र। ठीक है, घनमूल y को किससे बदल देंगे, x, तो x प्लस 3, ये हमारा सूत्र आ गया प्रतिलोम का। अब प्रश्न में पूछा गया है कि f इनवर्स 24 ज्ञात करना है, f इनवर्स 24। तो देखिए f इनवर्स 24 क्या हो जाएगा, घनमूल ये हो जाएगा 24 प्लस 3, तो ये आ गया घनमूल 24 3 कितना होता है 27, है ना। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिगुणा होती है 27। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये घनमूल है और ये क्या हो गया 3 की घात 3, तो घात 3 है और ये घनमूल है, तो ये हट जाएगा, आएगा कितना 3, तो f इनवर्स 24 का मान आ गया 3, ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।